हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, आज मधुबनी पेंटिंग की 52 क्लास होने वाली है, जिसमें पार्ट 2 हम करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको राधा कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग की आउटलाइन करके दिखाई थी। आज हम आपको उसमें डिज़ाइनिंग और कलर भर के दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। हमने मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको क्लास लेना हो, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो है हमें निब ले लेना है, क्योंकि ब्रश से हमने सारा आउटलाइन जो था वो किया था। निब की सहायता से इसमें डिज़ाइनिंग करनी है। सबसे पहले आप देखिए, ये जो गोपी हैं जिनके सिर पे मटका है और हाथ में माखन लेके श्री कृष्ण जी को दे रही हैं, उनमें डिज़ाइनिंग करने कशनी कर लिया है। उसके बाद इनके बालों को जो आउटलाइन था उसको डबल लाइन कर लिया है हमने, और फिर उनके बालों में थोड़ा सा ऐसे राउंड छोटे छोटे बना दिए, जिसमें भरने के बाद वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। और फिर हमें देखिए, जहाँ जहाँ डबल लाइन करना है वहाँ वहाँ हम डबल लाइन कर लेंगे। आंखों में पुतली बना ली है हमने, पलकें बना ली हैं, और जहाँ हमें डबल लाइन करना है उसको डबल लाइन करेंगे। और हम सिर्फ आड़ी कशनी, सीधी कशनी वगैरह इसमें कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रहे हैं हम। तो इसी तरीके से आपको भी डिज़ाइनिंग करना है। डिज़ाइनिंग का देखिए कोई खास नहीं है कि आप इसको यही डिज़ाइन बनाना है। आप अगर चाहें इसमें कोई और डिज़ाइन करना तो वो भी कर सकते हैं। और देखिए, चोटी में भी मैंने इस तरीके से निशान करके मैं कशनी कर रहा हूँ। इधर नीचे की तरफ मैंने बीच से इसको डिवाइड कर लिया है, और आड़ी कशनी जो है इधर से और उधर से दोनों तरफ से करना, जिससे चोटी की तरह डिज़ाइन लगे। तो फ्रेंड, इसमें सारे में आप देखते रहिए किस किस तरीके से मैं इसमें डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, और आपको भी इसी तरीके से डिज़ाइनिंग करना है। इसमें हमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें कचनी, मोती कचनी, वी वाला डिज़ाइन वगैरह यही सब डाल के, आरी कचनी, इस सब से ही हमें डिज़ाइन कर लेना है। तो आप देखते रहिए इस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, और आप भी अपनी पेंटिंग में इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इससे अच्छा डिज़ाइन समझ में आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको यही डिज़ाइन करना है। साड़ी में भी मैंने पूरा डिज़ाइन कर लिया है। इसमें हमने जलेबी कशनी का यूज़ किया है ट्रिपल लाइन करके, और फिर नीचे भी हमने इसको कर लिया है। अब जो है, ये जो सखियाँ जो माला दे रही हैं उनको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। साड़ियों का डिज़ाइन जो है फ्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। बालों का डिज़ाइन वगैरह जो है, ज्वेलरी का डिज़ाइन जिस तरीके से हमने उनका किया है इसी तरीके से करेंगे, डबल लाइन करके। और इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन जो है डिफरेंट करते जाएंगे, क्योंकि एक ही डिज़ाइन अगर सब में देंगे तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा।
किस तरीके से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए ये जो दूसरी गोपी हैं इनको भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। श्री कृष्ण को डिज़ाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैंने इनके ऊपर जो ये डिज़ाइन दिया था इसमें हमने सीधी कशनी कर लिया। उसके बाद वी वाला शेप बना के उसमें भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। देखिए वी वाला शेप बनाया, उसके बाद इसमें छोटे छोटे राउंड से छोड़ दिया हमने, उसको डबल लाइन कर लिया। उसके बाद बीच अंडर वाले पार्ट में हम कशनी कर रहे हैं, ऊपर वाले में कलर भर लेंगे और बीच में जो ये स्पेस है इसमें हम ट्रिपल लाइन कर लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें डिज़ाइन करना है धीरे धीरे। हम देख सकते हैं कि इस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है, तो आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन करें। देखिए राधा रानी को भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं साथ के साथ। अब जो इनके दुपट्टे में हाथों पे हमने डिज़ाइन कर लिया है, इसका दुपट्टे में भी डिज़ाइन कर लेते हैं। पूरे कपड़े को डिज़ाइन कर लेंगे।
राधा कृष्ण का डिज़ाइन करने का हम पिकॉक को कर लेंगे। पिकॉक में भी आप देखिए नीव की सहायता से कशनी और डिज़ाइनिंग करके ही हम इसको बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर ये पिकॉक लग रहा है हमारा। तो फ्रेंड इस तरीके से देखिए पूरा जो है पिकॉक भी डिज़ाइन हो गया। उसके बाद जो है हम श्री राधा कृष्ण के कपड़ों को डिज़ाइन कर लेंगे। कि कपड़े इस तरीके से अलग अलग फूल पैटर्न आप डाल सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप डाल सकते हैं। तो ये हम डाल लेते हैं इसमें।
इसके बाद ये जो गोपी नीचे हैं जो कमल का फूल दे रहे हैं, इनको भी हमने डिज़ाइन कर लिया है और इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग का काम हमारा फ्रेंड पूरा हो। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। जब वीडियो को आप अच्छी तरीके से एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हमने क्या बनाया है, किस तरीके से बनाया है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। धन्यवाद।